गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं 11 to 20। जैसे मैंने बोला था कि आईएमओ का मोस्टली 90% चैप्टर्स है ना एनसीईआरटी में से है, लेकिन कई बार चेंजेस होते हैं। जैसे ये चैप्टर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आईएमओ में इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में सारा सब कुछ है, जबकि यहाँ पे अलग अलग है। ओके, चलिए। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? रेक्टेंगल है विथ O एज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, मतलब कहीं पे भी है, ऐसा नहीं है सेंटर में है। इफ एरिया ऑफ AOD, ओके, एरिया ऑफ AOD मतलब कि ये वाला इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड BOC मतलब कि ये वाला is 6 centimeter square, then the area of rectangle ABCD is what? हम क्या करेंगे, हमें ना एक यहाँ पे ये जो जॉइंट है ना वहाँ पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली ऐसी लाइन, राइट। सो लेट दीज बी E एंड F। सो एरिया ऑफ AOD क्या है? एरिया ऑफ AOD इज व्हाट? is half of the area of rectangle, half of the area of AEFD, rectangle AFE and D। ठीक है, फिर एरिया ऑफ BOC क्या है? इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल FBCE। ओके, अब ये दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ, डेट इज AOD प्लस BOC, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ AFED प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ FBCE। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो 3 + 6 है जो दिया हुआ है, हाफ। और ये क्या है? दिस इज एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? दिस इज 9 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो मतलब आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कि वो दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड होता है। ठीक है, तो मतलब ABCD इज इक्वल टू व्हाट? मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब AOQ ले लो, AOQ ले लो, मतलब कि ये वाला, और COP ले लो, मतलब कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AOQ एंड ट्राइंगल COP एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल PCO। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखिए हमें फोकस कहाँ करना है? क्वाड्रिलेटरल ABPQ है, उसमें से हम एक ट्राइंगल का कर रहे हैं। ठीक है, फिर QA इज इक्वल टू OC, क्योंकि डायगनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। एंड एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल COP, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब उनके एरियाज भी इक्वल हो गए। ठीक है, ओके। अब एरिया इक्वल हो गए हैं तो COP क्या है? व्हाट इज COP? AOQ जो है ना उसमें हम ऐड करेंगे क्वाड्रिलेटरल। मतलब देखो,
यहाँ पे हम ऐड करेंगे ए ओ क्यू के साथ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू पी बी, ठीक है। सेम वे सी ओ पी के साथ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू पी बी। So the area of quadrilateral ABPQ is equal to triangle ABC, okay, which is equal to half of area of ABCD। तो मतलब K क्या हो गया? K हो गया half। Two parallelograms are on the same base and between the same parallel lines, then the ratio of their areas is what? तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले देखिए पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे है और पैरेलल लाइंस पे है तो वो उसका एरिया है ना इक्वल होता है, देन देयर एरियाज आर इक्वल, मतलब कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 1:1। So two parallelograms are on the same base and between the same parallel lines, then the ratio of their areas are 1:1 ही होगा क्योंकि areas equal ही होते हैं, right? 14 ABCD is a parallelogram, P is any point on CD if area of DPA। तो उसके लिए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम। सो ओके, सो ए बी सी एंड डी। नाउ पी इज एनी पॉइंट ऑन सी डी, ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? डी पी ए, एरिया ऑफ डी पी ए एंड ए पी सी। डी पी ए क्या है? 15 है। ए पी सी क्या है? 20 है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ए पी बी, ए पी बी का क्या होगा? अब देखिए ए सी जो है ना वो तो इक्वल ट्राइंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये अगर ए डी सी क्या हो गया? देखो ए डी सी क्या होगा? 35 हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉट? ए बी सी, ठीक है, ओके। लेकिन ए बी सी में ऐड क्या करना है? ए पी सी। सो ए पी बी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए पी सी, राइट। ए बी सी क्या है? इट्स ए बी सी मतलब 15 ही है और ये 20 ही है, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हुआ, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ द 15, इफ ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर से ड्रॉ करो। फिगर के बिना है ना तो कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी, फिगर तो करना ही करना है। सो ये अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एन सी, ठीक है, और उसमें ए डी क्या है? ए डी इज अ मीडियन, ओके, ए डी मीडियन है। सच दैट ए डी पी, ए डी पी, पी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, such that area of ADP मतलब कि ये 4x हुआ एंड ABD ये 5x हुआ, देन एरिया ऑफ PDC एंड ABC इज व्हाट? देखिए तो ये x हुआ। अब देखिए PDC क्या है? x इज टू ABC क्या है? ABC इज 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4x प्लस x, ठीक है, मतलब कि x इज टू 10x, मतलब कि 1:10। सो 1:10 इज द रेशियो, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट?
area of trapezium whose parallel sides are 9 okay, the area of trapezium whose parallel sides are 9 and 16, ये 9 है और ये 16 है, and the distance between this sides is 8 centimeter. ठीक है, डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? इट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. सो हाफ इनटू 9 प्लस 16 इनटू 8. तो ये तो क्या हो गया, 2 4 ज़ा 8 हुआ, और ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट 25 इंटू 4, मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ. ठीक है, सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. If E, F, G, H are the midpoints of sides of parallelogram ABCD, then the area of E, F, G, H is what? ये है ना, याद रख लो. अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसका आंसर आएगा इट इज़ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD. This is a parallelogram which BC is produced to E such that CE is equal to BC. A intersects CD at F if the area of DFA, मतलब कि ये वाला, is 3, then the area of parallelogram ABCD is what? देखिए ADF जो है इट इज़ सेम एज BDF, क्योंकि ये दोनों का देखो, ये जो है ना, ये सेम बेस है. ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों, ठीक है, वो दोनों का बेस है ना सेम है. तो मतलब एरिया सेम हो गया. देखो एक चीज़ है, मुझे क्या चाहिए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम में जितने भी ट्राइंगल्स हैं मुझे वो सबके सबके एरिया चाहिए, तब जाके मैं उसको प्लस कर दूँगी. ठीक है, मेरा बेसिक मोटिव वो है, राइट. तो मतलब ये भी 3 हो गया. अब मैं अगर बी डी को अब देखो, अगर मैं ये बी डी जो है ना, उसको मैं डायगनल लेती हूँ. ठीक है, तो ये तो मुझे मिलने से रहा, लेकिन अगर मुझे ये मिल जाएगा, ये वाला अगर मुझे मिल जाएगा, तो मैं ये दोनों को प्लस करके और 2 टाइम्स कर लूँगी, क्योंकि डायगनल जो है वो डिवाइड करता है. पैरेललोग्राम का डायगनल जो है वो डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को, राइट. तो देखिए, अब ये ADF और ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट होगा, प्रूव कर लेंगे हम. कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, सबसे पहले F इज़ इक्वल टू F होगा, राइट. फिर AD इज इक्वल टू BC है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन BC इज इक्वल टू क्या है? EC है, क्योंकि C इज़ अ मिड पॉइंट है. ठीक है, हो गया. फिर एक और बाकी है. फिर AF इज इक्वल टू FE होगा, क्योंकि ये क्या है? ये कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम होगा, क्योंकि अगर CF पैरेलल है AB से और C मिड पॉइंट है, तो FB मिड पॉइंट हुआ इसका. ठीक है, तो हमने ये दोनों ट्राइंगल का प्रूव करा, तो मतलब ये 3 आया. ओके, अब मैं ट्राइंगल लेती हूँ BFE. मैं बहुत ही शॉर्ट में कर रही हूँ, क्योंकि ये IMO का क्वेश्चन है. ओके, क्योंकि मुझे इसमें स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. तो BFE लेती हूँ. तो BFE में ये देखो, ये क्या है? दिस इज़ अ मीडियन. ठीक है, ये मीडियन है. फाइन, अगर ये मीडियन है तो ये 3 है, तो दिस इज़ अ 3. ओके, तो ABCD का एरिया क्या हुआ? इट्स BDC प्लस ADB. ठीक है, BDC का क्या होगा? 3 + 3 होगा, और दिस इज सेम एज दिस. ओके, तो मतलब 6 + 6 विच इज इक्वल टू 12. सो इट्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. Two parallelograms on the same base and between the same parallel lines are of unequal triangles. तो ये तो false होगा भाई, वो तो equal होता है. The ratio of area of rectangle and the triangle having the same base and between the same parallel line is 2:1. Yes, true होगा. The area of parallelogram is the product of its base and the corresponding altitude. Yes, it is true. So option D is the correct option. ABCD is a parallelogram. G is the point on AB such that AG is twice of GB. AG is twice of GB, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. E is a point on DC such that CE is twice of DE, मतलब CE is twice of, मतलब कि यहाँ पे. ठीक है, F is a point on BC such that BF is twice of CF. ठीक है, ओके. Then match the following. ADEG, ADENG,
तो पहले ये सारे पैरेललोग्राम्स भी तो ड्रॉ करने पड़ेंगे, AEDNG, ठीक है। उसके बाद है EGB, EGB मतलब कि ये वाला, राइट। EFC, EFC मतलब कि ये वाला। ABCD तो है ही, GBCE, GBCE भी बन गया, एंड EBF, EBF भी बन गया, ठीक है। चलो अब आराम से हम उसके आंसर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, एरिया ऑफ ADEG, ADENG इज ऑब्वियसली क्या होगा, इज द एरिया ऑफ ये आधा, मतलब P:2। सो EGB इज 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD। ये Q आ गया एंड दिस इज R। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।